अब जैसे कोई तुम्हारे साथ किसी की निंदा की बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात और मेरी बात कीजिए। किसी की निंदा की बात करने से हम उसका सुधार नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और हमारा हृदय ऊपर से मलिन हो जाएगा। तो इन निंदा की बातें करने से अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं मानता है तो हम हट जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अपने मार्ग की पुष्टता के लिए, भगवान की सिवा हम किसी और का इस कोट से आदर नहीं करते कि उसका आदर करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाए। अगर हम अब इनसे बात नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप धर्म से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे। नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। फिर हमको कौन गिरा सकता है? तो यही आप अपने मन को समझा दीजिए। किसी की निंदा, किसी के पाप की बात, किसी की दुख पहुंचाने की बात ना हम सुनेंगे ना हम बोलेंगे। फिर देखो व्यवहार में पवित्रता आने लगेगी। आपसे वो लोग डरने लगेंगे बात करने से जो गंदी बातें करते हैं, जो निंदा करते हैं कि ये तो सुनेगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, हट जाएगा, काहे को बेकार इससे हम बात करें। पर जब हम रस लेकर बात करेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, तो और सुखी होकर के वो निंदा की बातें, कमी की बातें, मलिन मन है ना, तो दूसरे की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है। मलिन मन में, पवित्र मन में नहीं। पवित्र मन में तो जरा सी दूसरे के मन की निंदा की बात आई सो आग लग जाती है, हाय हाय मच जाता है। प्रभु ऐसी बात कैसे आ गई? आप सबके हृदय में बैठे नाथ। हाँ, मायाकृत उनसे दोष हो सकता है, तो हम कौन होते हैं? हमें अधिकार थोड़ी दिया गया कि हम किसी की निंदा करें। अरे मायाकृत पूरा संसार है, सब अपने अपने भाव कर्म के प्रेरित होकर के, वैसे सब हम क्यों किसी की निंदा करें? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं, और जिसकी निंदा की जाती है उसका पाप अपने माथे पे लेके नरक जाना पड़ता है। हम क्यों पाप करें? पुण्य करना कितना कठिन है। वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की, भक्त की निंदा कर दी। बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुजन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो गए। ये ऐसा गलती है किसी संत वैष्णव की निंदा कर देना। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अच्छा, आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, अपने को क्या? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भवा। हमको अपना ठीक करना है। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ। जब तुम्हें गुस्सा आवे किसी की निंदा करने की तो मौन हो जाओ। अब नहीं बोलेंगे जब तक मन नहीं शांत हो जाएगा, नहीं बोलेंगे। ऐसे बचा जाता है। फिर एक स्थिति आ जाती है जिसमें ये सब बातें होती नहीं। पर जब तक ये बातें हैं तब तक मौन हो जाओ। जहां कोई निंदा करने लगे तो सुनो नहीं, राधा 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 चल गया। अब वो क्या बोलेगा? उसका आदर न करो, उसकी बातें न सुनो। प्राय संसार के लोग जब चार लोग बैठेंगे तो भगवत चर्चा तो करेंगे नहीं, इतना सौभाग्य कहाँ है। वो किसी न किसी की गुण चर्चा और दोष चर्चा, दो ही चर्चाएं हैं। गुण चर्चा, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे से ऐसा, और वो है ना वो ऐसा। अब एक की तो स्तुति की, दूसरे की निंदा की, एक की बड़ाई की, दूसरे की अवहेलना कर दी, बात गड़बड़ हो गई। दोनों में श्री भगवान है, ये हम देखने चले थे। एक की बड़ाई कर दी, एक की निंदा कर दी, हमारा मन मलिन हो गया। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। हे भाई, माया के द्वारा गुण और दोष अनेक रचे गए हैं। सुंदर गुण यही है कि ना हम किसी की स्तुति करते हैं ना किसी की निंदा करते हैं। भगवान ने उसको बुद्धि दी, वो ऐसे कर्म कर रहा है, उसकी क्षमता उतनी, वो ऐसे कर रहा है। पर है भगवान के ही सब जन, हम ये देखते हैं। तो हमें लगता है ऐसे बचा जा सकता है, अन्यथा तो फिर व्यवहार बहुत कठिन है। सब भगत ही मिले ऐसा कहाँ सौभाग्य है। हाँ, 1000 पुरुष में कोई एक होगा जो तुम्हें भक्ति की बात समझाए या समझ ले,
नहीं तो संसारिक ही मिलेंगे। अपने को बचाना, उनको उपदेश नहीं देना है। उपदेश दोगे तो उपहास होगा, तुम अपनी भक्ति से हाथ धो बैठोगे। अपने को बचाना है। फिर लोग उसे पागल भी कह सकते हैं कि पता नहीं किस दिमाग का आदमी ये है, ऐसे कह सकते हैं। तुम्हें अपनी भावना को दृढ़ रखना है। उसे यहाँ ज्यादा बुद्धिमान बनने से ही फंसा जाता है। थोड़ा अगर कम बुद्धिमान बने तो निकल जा सकता है, पर अपने लोग ज्यादा बड़ाई और बुद्धिमत्ता में फंस जाते हैं। तो हम दूसरे की निंदा न करें, दूसरे का अपमान न करें, दूसरे को दुख न पहुंचावें। यदि हमारी कोई निंदा करता है, अपमान करता है, दुख देता है, तो हम उसे भगवत प्रसाद मान के सह लेते हैं। तो हमारे अंदर जो क्षमता आएगी वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली पक्की। फिर बीच में कभी कभी बोला है कि जो धर्म की हानि कर रहा हो या राष्ट्र की या ऐसा, फिर हम उस समय नहीं सहेंगे। फिर उस समय हम कानून का सहारा लेके, बल का सहारा लेकर उस धर्म आचरण को नष्ट करने वाले को हम रोकने की चेष्टा करेंगे। पर ये आगे की बात है, पहले अपने व्यवहार में सहन करना सीखें। समझ पा रहे आप?